प्यारे बच्चों, देखिए अब आपको हम आज छठवें का भावार्थ बताने जा रहे हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। इस अनंत अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न देवता स्वरूप लोग खड़े हुए हैं समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो कि हमारे सामने स्वभाव अपनी अपनी बाहों को भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। अनंत देव मतलब जो परोपकारी लोग हैं वो अनंत देव हैं, वो हमारे लिए देवता के समान है और अपनी लंबी भुजा एक दूसरे को विश्व बंधुत्व की भावना से मिलाने के लिए बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़े चलो। परस्पर अवलंब, परस्पर एक दूसरे का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के मिलो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। इस अमृत लोक में सभी अपंग होकर के माने एक साथ मिल करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। रहे नहीं हो कि एक से न काम और कर सके। कभी किसी एक से काम नहीं होगा, सब मिल करके एक होकर के काम करेंगे तो कार्य को आगे कर सकेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि परोपकार की भावना रखता है और दूसरों की सहायता में अपने को समर्पित रखता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु मतलब सभी एक दूसरे को भाई समझें, विश्व बंधुत्व की भावना रखें, यही सबसे बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू स्वयंभू का मतलब शिव भी परम पिता है, वो भी प्रसिद्ध है। एक फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है। फल कर्मानुसार लोगों को फल मिलता है, ये थोड़ा सा अलग अलग वाह भेद है, बाहरी भेद है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरैक्य क्या है? सब मिलकर के एक है, ये प्रमाण है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा है। ऐसा तो अनर्थ की बात सोचना है, वो काम व्यर्थ होता है कि जो एक दूसरे की माने बंधु ही बंधु की बात को ना समझे, भाई भाई की बात को ना समझे, उसकी सहायता ना करे, तो ऐसा व्यथा को न समझे ना हरे, तो ये बात जो है ये अनर्थ की, अच्छी नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए न्यौछावर हो, सहायता करे। तो भी बंधु सब जब समाज में विश्व बंधुत्व की भावना है, सब बंधु हैं, तो ऐसा तो अनर्थ की बात है ही कि एक दूसरे की बात को समझे ना और उसकी मदद ना करें। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए अपने आगे अभिष्ट मार्ग जो कि गंतव्य मार्ग है, उस मार्ग पे हंसते खुलते प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ो। अगर मेरे सामने विपत्ति आती है, विघ्न आता है, कुछ भी पड़े तो उसको ढकेलते चलो, माने उसको काटते चलो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी आपस का हेल मेल, मिलना जुलना माने मित्रता की भावना रखना ना घटे और न विभिन्नता बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। किसी भी पंथ का तर्क मत करो और एक सतर्क होकर के एक पंथ पर एक मार्ग पर होकर के आगे बढ़ो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही समर्थ भाव होगा जबकि हम एक दूसरे को तारते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए, उद्धार करते हुए हम आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि परोपकार करके, सहायता करके आगे बढ़ता है, अपने को समर्पित करता है। अब आज आ जाइए, अब आप देखिए शब्दार्थ आपके पास पुस्तक में, इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। कभी किस प्रकार के मित्र की इच्छा रखता है? कभी सुमित्र चाहता है जिससे मरने के बाद भी उसकी कीर्ति फैलती रहे, अमर रहे। दधीच और क्षितिज ने क्या दान कर दिया था? दधीच ने अपनी हड्डी और क्षितिज ने अपने आप जांग का मांस दान में दिया था। पशु प्रवृत्ति किसे कहते हैं? पशु प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो अपना ही पेट भरता हो, स्वार्थी। कवि ने प्रस्तुत कविता में बड़ा विवेक किस बात को बताया है? मनुष्य मात्र बंधु को कवि ने बड़ा विवेक बताया है। प्रस्तुत कविता का संपूर्ण भाव 10 पंक्तियों में लिखना है। इसे
आपको हम सबसे बाद में PDF के द्वारा लिख करके भेज देंगे। अब है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ बताना है। तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ हम बता दिए हैं। बाकी जो 2 है इसको PDF के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। कविता की 8 पंक्ति को आपको यहाँ पर स्वयं लिखना है, यहाँ भी लिखना है और कॉपी में भी आपको लिख लेना है। अब आगे आ जाइए भाषा बोध। पहला है कि संधि विच्छेद करना है। जैसे कृतार्थ, कृत अर्थ, क्षुधार्थ, क्षुधा अर्थ, स्वमांस, स्वमांस, सहानुभूत, सह अनुभूत, परोपकार, पर उपकार, परावलंबन, परस्परालंबन, परस्पर अवलंबन। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना। प्रवृत्ति, व्यवहार भी लिख सकते हैं, आदत भी लिख सकते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति परोपकार वाली होनी चाहिए। कृतार्थ, सफल, मनुष्य को कृतार्थ भाव रखना चाहिए, या हम आपके कृतार्थ हुए। असीम, जिसकी सीमा न हो, हमारा मनोबल असीम है। परोपकार, दूसरों की भलाई, हमें परोपकारी होना चाहिए। अंतरिक्ष, शून्य, गगन, तुम्हारी कीर्ति अंतरिक्ष तक फैलती रहे। अभिष्ट, पूर्ण, नष्ट न होने वाला, अमृत का अभिष्ट लाभ प्राप्त करो। अब निम्नलिखित शब्दों को अधोलिखित वाक्यों में खाली स्थानों में पूर्ति करना है। पशु प्रवृत्ति को कोई भी पुरुष न परार्थ की सहायता करता है और न ही क्षुधार्थ की बात। वह मृत्यलोक का पुरुष है। समस्त भूमंडल में न कोई उसका अपना होता है और न ही पराया। यदि कोई ऐसा अस्थिमज्जा वाला जीव मही पर अवतरित ही ना हो तो इससे किसी की क्या हानि होगी। अब इसके बाद है निम्नलिखित पौराणिक कथाओं का ज्ञान आप अपने गुरु जनों एवं बड़ों से प्राप्त कीजिए। दधीच की हड्डी, दधीच ने अपनी हड्डी सेवार्थ दान कर दिया था। क्षितिज का स्वमांस दान, क्षितिज ने अपने जान का मांस दान कर भूखे की भूख मिटाई। कर्णदान, कर्ण ने अपना कवच दान दे दिया था। विस्तृत कहानी जब कभी हम मिलेंगे तो अच्छी तरह से तीनों कहानी समझा देंगे।